क्या किसी देश की संसद एक झटके में कमजोर पड़ सकती है अगर उसके अपने ही सांसद कानून तोड़ दें? और अगर 159 सांसद विधायक एक साथ बाहर हो जाएं तो क्या सरकार का बहुमत सिर्फ कागजों में रह जाता है? नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आज पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से एक ऐसी खबर जिसने वहां की संसद, सरकार और सियासत तीनों को एक साथ हिला दिया। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने एक झटके में 159 सांसदों और विधायकों की सदस्यता निलंबित कर दी। वजह कोई बयान नहीं था, कोई भाषण नहीं है, बल्कि अपनी ही संपत्ति का हिसाब ना देना। अब सवाल सिर्फ गलती का नहीं, सवाल है कि अब पाकिस्तान की संसद कैसे चलेगी, सरकार कैसे टिकेगी और कानून कैसे पास होंगे। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इस बार चेतावनी की राजनीति नहीं की, बल्कि सीधे कार्रवाई की है। जिन सांसदों और विधायकों ने तय समय पर अपनी संपत्ति और देनदारियों का विवरण जमा नहीं किया, उनकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई। इसमें नेशनल असेंबली, सीनेट और चारों प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य शामिल हैं। कुल संख्या 159 है, मतलब संसद के भीतर 159 कुर्सियां एक झटके में खाली हो गई। ये वो लोग हैं जो देश के लिए कानून बनाते हैं, लेकिन खुद कानून की शर्त पूरी नहीं कर पाए। अब ये ना सदन में बैठ सकते हैं अब ये ना सदन में बैठ सकते हैं, ना वोट दे सकते हैं, और ना ही किसी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकते हैं। ये कार्रवाई उस वक्त की गई जब पाकिस्तान पहले से ही राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और सरकार हर दिन किसी ना किसी मोर्चे पर दबाव में दिखती है। चुनाव आयोग का ये कदम नेताओं के लिए एक साफ संदेश माना जा रहा है कि अब सिर्फ बयानबाजी नहीं, कागजी हिसाब किताब भी देना जरूरी होगा। ये पहली बार नहीं जब इतनी बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों पर एक साथ कार्रवाई की गई हो, जिससे संसद का संतुलन ही बदल गया। सियासी गलियारे इसे साइलेंट शॉक कह रहे हैं, क्योंकि कार्रवाई अचानक और बिना किसी अपवाद के हुई है। इसका असर सिर्फ संसद के भीतर नहीं, बल्कि सरकार की रोजमर्रा की रणनीति पर भी साफ दिखने वाला है। अगर आंकड़ों में समझे तो तस्वीर और भी गंभीर हो जाती है। नेशनल असेंबली के 32 सदस्य, सीनेट के 9 और प्रांतीय असेंबलियों के 118 विधायक इस समय कार्रवाई की जद में आ चुके हैं। पंजाब से 50, सिंध से 33, खैबर पख्तूनवा से 28 और बलोचिस्तान से 7 विधायक बाहर हुए हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि सत्ता संतुलन की वो ईंटें हैं जिन पर सरकारें खड़ी रहती हैं। इतने बड़े स्तर पर निलंबन से संसद की कुल शक्ति अस्थायी रूप से घट गई और यही सरकार के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब है। पंजाब और सिंध जैसे बड़े प्रांतों से भारी संख्या में विधायकों का बाहर होना सरकार की जमीनी पकड़ पर भी सवाल खड़े करता है। सीनेट से सदस्यों का निलंबन इसलिए भी अहम है क्योंकि यही सदन कानूनों पर आखिरी मोहर लगाता है। इन आंकड़ों ने साफ कर दिया है कि ये कार्रवाई किसी एक पार्टी या क्षेत्र तक सीमित नहीं है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस फैसले से असहज नजर आ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक इसे संसद के मसल पावर में आई अचानक गिरावट के तौर पर देख रहे हैं। सवाल सबसे महत्वपूर्ण जहां ये उठता है कि जब संसद में ही लोग कम पड़ जाएं तो क्या लोकतंत्र पूरी ताकत से काम कर पाता है? कानून की बात करें तो पाकिस्तान का चुनाव अधिनियम 2017 बिल्कुल साफ है। धारा 137 के तहत हर सांसद और विधायक को हर साल अपनी पत्नी, अपने आश्रित बच्चों की संपत्ति और देनदारियों का पूरा विवरण देना जरूरी है। ये विवरण 30 जून की स्थिति के आधार पर होता है और 31 दिसंबर तक जमा करवाना होता है। इस बार चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक का वक्त दिया था। आखिर चेतावनी दी कि फिर बिना भेदभाव के कार्रवाई कर दी जाएगी। आयोग का साफ संदेश था कि ये सजा नहीं बल्कि कानून अनिवार्य प्रक्रिया है। चुनाव आयोग का तर्क है कि संपत्ति का खुलासा पारदर्शिता की बुनियाद है। आयोग ने यह भी कहा कि अगर कानून लागू करने में ढील दी जाए तो उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती। इस फैसले से ईसीपी ने अपनी स्वतंत्रता और सख्ती दोनों का प्रदर्शन किया है। ये कदम आने वाले समय में
चुनावी सुधारों की दिशा तय कर सकता है। सियासी जानकार मानते हैं कि ये कार्रवाई भविष्य में नेताओं की जवाबदेही बढ़ा सकती है। अब बात कोरम की। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कोरम कुल सदस्यों के 1/4 से पूरा होता है। जब 159 सदस्य बाहर हैं तो हर सत्र में सरकार को गिन गिन कर अपने सांसदों को सदन में लाना होगा। जरा सी भी कमी विपक्ष को मौका मिल जाएगा कि कोरम पॉइंट आउट करें और ये कार्रवाई रुकवा दें। इसका मतलब यह है कि संसद चलाना अब बहस से ज़्यादा गणित का खेल बन गया है। सरकार के लिए हर सत्र एक परीक्षा की तरह होगा। विपक्ष रणनीति के तहत जानबूझकर कोरम का मुद्दा उठा सकता है। सदन की कार्यवाही बार बार रुकने से सरकार की छवि भी प्रभावित होगी। महत्वपूर्ण बहसें और फैसले टल सकते हैं। ये स्थिति संसद को कमजोर और अस्थिर बना सकती है। हाई इम्पैक्ट सवाल, क्या सरकार अब बिल से पहले अपने सांसदों की हाजिरी लगवाएगी? बहुमत की स्थिति पर नजर डालें तो सरकार तकनीकी रूप से अभी भी बहुमत में हो सकती है, लेकिन उसका मार्जिन पहले जैसा नहीं रहा। अगर निलंबित सदस्यों में सत्ताधारी दल या उसके सहयोगियों की संख्या ज्यादा है तो हर वोट पर खतरा रहेगा। बजट, सुरक्षा और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर सरकार को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। बहुमत अब भरोसे का नहीं बल्कि हाजिरी का सवाल बन गया है। हर अहम वोटिंग से पहले सरकार को अंदरूनी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। एक सांसद की मौजूदगी सरकार के लिए निर्णायक हो सकती है। विपक्ष को सरकार को घेरने का नया हथियार मिल गया है। कमजोर बहुमत सरकार की सौदेबाजी की ताकत भी घटा देता है। राजनीतिक अस्थिरता का ये दौर लंबा खिंच सकता है। विधायकी कामकाज पर इसका असर और गहरा है। साधारण विधेयक साधारण बहुमत से पास होते हैं, लेकिन संवैधानिक संशोधन के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। 159 सांसद बाहर हों तो किसी भी बड़े संशोधन की राह लगभग बंद हो जाती है। वित्तीय विधेयकों पर भी सरकार को हर वोट जोड़कर देखना होगा। विपक्ष इस स्थिति का पूरा राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करेगा। सरकार के सुधार एजेंडे को भी बड़ा झटका लग सकता है। संवेदनशील कानूनों पर सहमति बनाना और मुश्किल होगा। विपक्ष हर बिल पर सरकार की कमजोरी उजागर करने की कोशिश करेगा। संसद के भीतर टकराव की राजनीति तेज हो सकती है। इसका असर देश की आर्थिक और नीतिगत स्थिरता पर भी जरूर पड़ सकता है। आगे रास्ता क्या है? चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि जैसे कोई सदस्य अपनी संपत्ति विवरण जमा करेगा उसकी सदस्यता बहाल हो सकती है, लेकिन तब तक वह पूरी तरह बाहर रहेगा। ना कुर्सी, ना माइक और ना ही कोई संवैधानिक ताकत। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन नेता तुरंत हिसाब देता है और कौन इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर समय खींचता है। कई नेता पर्दे के पीछे जल्दी बहाली की कोशिश में जुट गए हैं। कुछ इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताकर माहौल गर्म करने में लगे हैं। ये मुद्दा आने वाले दिनों में और भी बड़ा सियासी रंग ला सकता है। जनता भी अब नेताओं से जवाब मांगने लगी है। ये तय है कि इस फैसले के असर जल्द खत्म नहीं होंगे। 159 नाम बाहर हैं, लेकिन सवाल पूरे सिस्टम पर है। क्या ये कार्रवाई पाकिस्तान की राजनीति को साफ करेगी और अस्थिर करेगी? क्या संसद सुचारू रूप से चल पाएगी जहां बार बार रुकेगी? क्या सरकार हर मोर्चे पर खुद को संभाल पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कानून वाकई सबके लिए बराबर रहेगा या सत्ता के हिसाब से बदलता रहेगा? इस पूरे घटनाक्रम पर इंडिया डेली की लगातार नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए इंडिया डेली। फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ।